मेरे संग संग चल। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारी आज की इस शानदार वीडियो में, जहां आज हम आपको एक ऐसी अभिनेत्री के बारे में बताने वाले हैं जिनकी पूरी लाइफ विवादों से घिरी रही। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को लेट ना करते हुए इसे शुरू करते हैं। 80 के दशक की मशहूर खूबसूरत मॉडल एक्ट्रेस जो अपने प्राकृतिक सौंदर्य और बेहतरीन अभिनय के लिए जानी जाती थी, जिनके होठों के ऊपर का काला तिल लाखों युवाओं के दिलों की धड़कन बढ़ा देता था। और जो अपने पहले ही हिंदी फिल्म से रातों रात स्टार बन गई थी। लेकिन क्या आप जानते हैं कि उनकी पहली हिंदी फिल्म देखने के बाद देश भर के दर्जनों प्रेमी जोड़ी अजीब हरकत करने लगे थे। क्या आप मानेंगे कि यह बॉलीवुड के एक बड़े स्टार के प्यार में गिरफ्तार थी, लेकिन उसके ड्रग्स की आदतों की वजह से ऊब कर उससे रिश्ता तोड़ लिया और गुस्से में अचानक एक बिजनेसमैन से शादी कर ली थी। और क्या आप सोच सकते हैं कि 30 साल तक अपनी पति की मारपीट और मानसिक प्रताड़ना को सहती रही, और उसी की वजह से इन्होंने अपने पीक पर चल रहे सिने कैरियर को छोड़ दिया था, जो इस मासूम से दिखने वाली खूबसूरत एक्ट्रेस की जिंदगी दुखों और तकलीफों की भेंट चढ़ गई। और अब ये कहां और किस हाल में है, जानेंगे और भी बहुत कुछ। आप बने रहिए हमारे साथ। बात करने जा रहे हैं 80 के दशक की मशहूर अभिनेत्री रति अग्निहोत्री की, जिन्होंने अपनी खूबसूरती और अपने अभिनय से लाखों दर्शकों का दिल जीता और खूब लोकप्रियता हासिल की। 10 दिसंबर 1960 को उत्तर प्रदेश के बरेली जिले में जन्मी रति ने बॉलीवुड के साथ साथ साउथ फिल्म इंडस्ट्री में भी अपने अभिनय का लोहा मनवाया था। शुरुआत इन्होंने मॉडलिंग से की, क्योंकि इनकी बड़ी बहन अनीता अग्निहोत्री भी एक जानी मानी मॉडल बन चुकी थी। और अपने एक इंटरव्यू में रति ने बताया था कि इन्हें बचपन से ही एक्टिंग का शौक था, पर इनके घर वाले इसके खिलाफ थे। जब ये 15 साल की थी तो इनकी पूरी फैमिली चेन्नई शिफ्ट हो गई थी। चेन्नई में पढ़ाई के दौरान ही रति अग्निहोत्री ने पहले मॉडलिंग और फिर तमिल फिल्मों में काम करना शुरू कर दिया था। रति को एक्ट्रेसेस बनाने का पूरा श्रेय तमिल निर्देशक भारती राजा को जाता है, जिन्होंने 16 साल की रति की प्राकृतिक खूबसूरती और मासूमियत देखकर अपनी फिल्म पुदिया वाद पूगल में मौका दिया था। 1979 में रिलीज हुई ये फिल्म सुपरहिट साबित हुई और इसके बाद इन्हें कई फिल्मों के ऑफर आने लगे। इस फिल्म के बाद रति ने अगले 3 साल में तेलुगु और कन्नड़ की 32 फिल्मों में काम किया। रति को तमिल नहीं आती थी, इसलिए वो शुरू में ही हिंदी भाषा में लिखवा कर तमिल डायलॉग बोला करती थी और बाद में इन्होंने भाग्यराजा फिल्म के दौरान तमिल भाषा सीखी थी। रति ने तमिल के पॉपुलर चेहरों जैसे रजनीकांत, चिरंजीवी, नागेश्वर राव, कमल हसन जैसे कलाकारों के साथ भी काम किया। 1981 में फिल्म एक दूजे के लिए से हिंदी फिल्मों में उन्होंने डेब्यू किया। इनको मौका दिया था जाने माने फिल्म निर्माता LV प्रसाद ने। इस फिल्म में रति अग्निहोत्री के अभिनय और खूबसूरती को इतना पसंद किया गया कि फिल्म सुपरहिट साबित हुई और ये रातों रात स्टार बन गई। इसके बाद रति अग्निहोत्री के पास हिंदी फिल्मों की लाइन लग गई। इस फिल्म के लिए इन्हें फिल्म फेयर अवार्ड फॉर बेस्ट एक्ट्रेस के लिए नॉमिनेशन भी मिला था। इस फिल्म ने दर्शकों पर ऐसा प्रभाव डाला कि इसे देखकर कई युवा जोड़े अजीब हरकतें करने लगे थे, जिसके बाद फिल्म के अभिनेता कमल हसन सहित फिल्म के बाकी क्रू ने भी युवा जोड़ों से किसी भी तरह का हुए गलत कदम न उठाने की अपील की थी। एक दूजे के लिए फिल्म के बाद इन्होंने कई हिंदी फिल्मों में काम किया, जिनमें प्रमुख फिल्में रही तवायफ, शौकीन, फर्ज और कानून, रिश्ता कागज का, पसंद, अपनी अपनी, मजदूर और मुझे इंसाफ चाहिए आदि। इनके सुपरहिट फिल्म कूली में इनके अपोजिट मेगा स्टार अमिताभ बच्चन नजर आए, जिनकी वो बचपन से ही बड़ी फैन थी। इन्हें फिल्म तवायफ के लिए भी फिल्म फेयर अवार्ड के बेस्ट एक्ट्रेसेस का नॉमिनेशन मिला था। एक वक्त तो वो अपनी फिल्मों के साथ साथ निजी रिश्तों की वजह से भी चर्चा में बनी रहती थी। मेरी जान, मोहब्बत के लिए मैं नाटक तो क्या फिल्म भी बना सकता हूँ। इनके अफेयर की चर्चा थी संजय दत्त के साथ थी। इन दोनों ने मेरा फैसला, जॉनी आई लव यू और मैं आवारा हूँ जैसी फिल्मों में साथ काम किया था। फिल्म जानकार बताते हैं कि रति अग्निहोत्री उन्हें बेतहासा प्यार करती थी, यहाँ तक कि उनके लिए ऊंचाई पर चल रही अपनी कैरियर को भी छोड़ने को तैयार थी।
तो उन्होंने अपने एक इंटरव्यू में भी एक दूसरे के लिए प्यार का इजहार किया था और रति अग्निहोत्री ने यह भी माना था कि संजय दत्त उनका पहला प्यार है। पर संजय दत्त रति अग्निहोत्री के साथ साथ ड्रग्स से भी प्यार करते थे। इस तरह उनका प्यार परवान नहीं चढ़ पाया। रति के परिवार वालों ने उन्हें बहुत समझाया कि ये रिश्ता ठीक नहीं है। बताते हैं कि फिर थक हार कर रति ने 9 फरवरी 1985 में कारोबारी और आर्किटेक्ट अनिल विरानी के साथ शादी कर ली और शादी के 1 साल बाद वो मां बनी। बेटे का नाम रखा तनुज। वो शादी के बाद भी फिल्मों में काम करना चाहती थी, लेकिन इनके पति इसके सख्त खिलाफ हो गए। फिर भी शादी के बाद इन्होंने 2 साल तक फिल्मों में काम किया। इस वजह से दोनों में झगड़े भी होते रहे। आखिरकार इन झगड़ों और बेटे तनुज की परवरिश के लिए रति ने अपने शबाब पर चल रहे फिल्म कैरियर को छोड़ दिया। 16 साल तक पर्दे से दूर रहने के बाद इन्होंने साल 2001 में फिर से बड़े पर्दे पर फिल्म कुछ खट्टी कुछ मीठी में वापसी की। इस फिल्म में इन्होंने काजोल की ग्लैमरस मां का किरदार निभाया था। इन्होंने इसके बाद कई फिल्मों में कैरेक्टर रोल भी निभाए। इनमें से प्रमुख रही क्रांति, तुमसे अच्छा कौन है, कांटे, छुपके से, कृष्णा, कॉटेज, लक आदि। साल 2015 में तब अचानक हंगामा मच गया जब रति अग्निहोत्री एक दिन बदहवास हालत में थाने पहुंची और अपने पति के खिलाफ घरेलू हिंसा का केस दर्ज कराया। फिर क्या था, वो अचानक चर्चा में आ गई। अपनी शिकायत में इन्होंने कहा था कि इनके पति अनिल विरानी इनके साथ काफी बुरा व्यवहार करते हैं और साथ ही इनका मानसिक और शारीरिक शोषण भी करते हैं। रति अग्निहोत्री का कहना था कि अनिल विरानी ने इन्हें जान से मारने की धमकी भी दी थी। इसके बाद के एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि पिछले 30 साल से इनके साथ ऐसा ही होता आ रहा है। वो सिर्फ अपने बेटे की वजह से इतने सालों तक चुप रही। फाइनली शादी के 30 साल बाद 2015 में इन्होंने अपने पति को तलाक दे दिया। इनके बेटे तनुज विरानी फिल्म इंडस्ट्री में बतौर एक्ट्रेस लॉन्च हो चुके हैं। तनुज ने लव यू सोनिया मूवी में काम किया और अब तक कई सुपरहिट वेब सीरीज और सीरियल्स में भी ये लीड रोल में अपना अभिनय दिखा चुके हैं। वहीं रति अग्निहोत्री पति को तलाक देने के बाद अब अपनी जिंदगी को सुकून से जीने की कोशिश कर रही हैं और बेटे तनुज भी उनके साथ रहते हैं। रतिका का विदेश में भी एक आशियाना है जहां वो आती जाती रहती हैं। रति तो 2016 में एक तेलुगु फिल्म में भी नजर आई थी, लेकिन इसके बाद वो बस सोशल मीडिया के पोस्ट के जरिए ही दिखाई दी, जिनमें वो बेटे तनुज के साथ खुश नजर आ रही थी। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको रति अग्निहोत्री की कोई भी फिल्म या कोई भी गाना पसंद है तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए और हमारे इस चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।